हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज पोएम नंबर 2 लेकर हम लोग आ चुके हैं और पोएम का एक्सप्लेनेशन हम लोग लाइन बाय लाइन ही देखते हैं। तो आज का पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज सबका नॉलेज पीला कलर से क्यों लिखे थे, ये भी आपका इंटरेस्टिंग ही पार्ट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइटर का नाम देख लीजिए। बुक आपका हॉर्नबिल होगा। ठीक है, क्लास 11 सब कुछ देख लीजिएगा। हॉर्नबिल BILL हॉर्नबिल क्लास 11। ठीक है, जैकबोर्ड के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन के तौर में सारे को रिकॉल कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट MCQ भी देखेंगे। पोएम है तो पोएटिक डिवाइस भी देखेंगे। ठीक है ना, पहले वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और टेड ह्यूग्स इसके राइटर हैं। इतना कुछ हो गया। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले हेडिंग पे डिस्कस करते हैं कि हेडिंग क्या है। द लेबर्नम टॉप। लेबर्नम क्या है? लेबर्नम एक ट्री का नाम है, एक पेड़ का नाम है। तो उस पेड़ का टॉप मोस्ट भाग के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो थोड़ा सा पेड़ का आप चित्र देख लीजिएगा तो बेहद ही खास होगा। और लेबर्नम के बारे में आई थिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है कि देख लीजिए क्या है। शॉर्ट ट्री विद द हैंगिंग ब्रांचेज। एक छोटी सी ट्री होती है जो कि ब्रांचेज उसके लटकते हुए रहते हैं। एंड येलो फ्लावर, पीले रंग के फ्लावर होते हैं जो कि येलो रंग से सबका नॉलेज भी लिखा हुआ था। एंड पॉइजनस सीड्स, इसके बीज क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। इसीलिए यहाँ पर घोंसला बनाती है कौन? गोल्ड फिश। गोल्ड फिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले लेबर्नम आपको दिखाते हैं, एक चित्र क्लियर हो जाएगा माइंड में कैसे क्या है। चलिए, तो ये आपका लेबर्नम का ट्री है। अगर दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा। वहाँ वीडियो में लगाया नहीं, साइड में रखा हुआ पिक्चर है, तो इसको देखिएगा अच्छे से। नेट पे सर्च करिएगा तो और मिल जाएगा। देखिए इसका फ्लावर क्या है? येलो है। ठीक है ना, इसमें सीड जो बीज रहता है वो जहरीला होता है, जो वहाँ पर हम लोग देखे थे अभी। तो लेबर्नम के बारे में हो गया। अब गोल्डफिश जब आएगा तो देखेंगे। ठीक है ना, गोल्डफिश के बारे में बाद में। तो लेबर्नम जो हेडिंग था, टॉप था, तो वहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए कि येलो कलर का सब कुछ होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए, द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट। लेबर्नम का जो टॉप है तो समझ गए, जो पेड़ का जो सबसे टॉप है क्या है? साइलेंट है, एकदम शांत है। क्वाइट स्टिल है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी सिचुएशन है, किसी जो आफ्टरनून दोपहर का समय सितंबर का है और सनलाइट उस पर रोशनी पड़ रहा है। ठीक है, ए फ्यू लिव्स येलोइंग, कुछ पत्ते उसके क्या हो गए? पीले हो रहे हैं। क्यों पीले हो रहे हैं? क्योंकि सन का लाइट उस पर पड़ रहा है। ऑल इट्स सीड्स फैलेन, और सारे के सारे उसके जो बीज है वह नीचे गिर चुके हैं। इतना कुछ डिस्कशन हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा है टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक ये गोल्ड फिंच नहीं आता है। ठीक है ना, विद द ट्विस्टिंग ट्विचिंग चिरपिंग है। तो ट्विचिंग चर्पिंग, चर्पिंग क्या होता है? चहचहाना, चिड़िया चर्पिंग ऑन द विड्स, चहचहाती है। तो ट्विचिंग मतलब एक एकदम शोरगुल करते हुए आती है, एकदम पूरा एनर्जी के साथ आती है और चहचहाने लगती है। तो तब तक यह क्या रहता है? शांत रहता है। एंड एज ए सडननेस स्टार्टमिलेंट एंड ब्रांच एंड्स, और अचानक आती है, आने के साथ ही क्या होता है कि जैसे ही वो आई पूरा वहाँ पे भगदड़ मच जाता है। ठीक है, एंड ब्रांच एंड्स, और आते ही ब्रांच के लास्ट किनारे बैठती है गोल्ड फिंच, तो वहाँ पे काफ़ी शोरगुल स्टार्ट हो जाता है। ठीक, एंड देन स्लिक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड के जैसा, मतलब स्लिक मैंने क्या होता है? एकदम समझिए कि स्लीप करने वाला, चिकना। तो एज ए चिकना लिजार्ड के जैसा दिखती है। ये लट रहती है काफ़ी, जैसे ही आती है वो क्या है? एब्रूप्ट। एब्रूप्ट मैंने भी होता है कि एलर्टी टाइप के, एक्टिव समझिए, बात सिमिलर है। एंड सी इंटर द थिकनेस, और आते ही वह थिकनेस जो पेड़ है, पेड़ के अंदर एंट्री करती है। एंड मशीन स्टार्टअप्स, और मशीन क्या होता है? तो मशीन बोला जा रहा है जो वहाँ पर मशीन यानी कि एक घोंसला बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस घोंसले को मशीन कह रहा है कि मशीन स्टार्टअप, मशीन चालू हो जाता है। एंड चीटरिंग, चीटिंग में होता है शोरगुल करना, तो सारे के बच्चे शोरगुल करने लगते हैं। एंड क्या है? ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, सारे पंख फड़फड़ाने लगते हैं। एंड क्या है? ट्रिलिंग, ट्रिलिंग में भी होता है शोरगुल करना ही एक तरह से। तो दोनों शोरगुल का मतलब होता है कि सारे वहाँ पर एकदम समझिए कि एक्टिव एनर्जी, जैसे ही वो आती है तैसे ही उस पेड़ में एनर्जी जनरेट हो जाता है। एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और सारे के सारे ट्री क्या होते हैं? पूरा ट्रेम्बल्स, कपकपाने लगता है, थ्रिल्स रोमांस से भर जाता है जैसे वो आती है। एंड इट्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, और वो कैसे काम करती है? इंजन की तरह काम करती है। इंजन समझ रहे हैं ना, ये मशीन है तो मशीन घोंसला पेड़ में बनाया हुआ, तो उस घोंसला को मशीन बोल रहा है। और यहाँ पर इंजन है, तो इंजन कहने मशीन को चलाने के लिए। तो इंजन काम कौन काम कर रही है? जो गोल्डफिंच, जो मछली थी, जो गोल्डफिंच जो आपका क्या बोलते हैं बर्ड है, तो बर्ड इंजन के काम कर रही है अपने फैमिली के लिए। जैसे ही आए तो देख रहे हैं कितना वहाँ पर शोरगुल मच गया। ठीक है ना, तभी तक क्या होता है, जब तो गोल्डफिश नहीं आता तब तक यहाँ पर शांति रहता है। जैसे वो आती है तो इतना कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक, एंड शी लुक्स इट फुल एंड देन फ्लीट आउट द ब्रांचेज एंड इंड्स
एंड उसको शोविंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब देखिए इस लाइन को समझने के लिए उसका पिक्चर देखना होगा, तब क्लियर समझ में आइएगा। गोल्डफिश का पिक्चर देखिए और गोल्डफिश के बारे में यहाँ पर पहले देख लीजिए, उसके बाद उस लाइन को बताएंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि गोल्डफिश क्या है, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, गाना गा रही बर्ड है, छोटी सी है, ठीक है, गाना गाती भी है। एंड येलोइश फेदर, इसका देखिए इसका पंख भी कैसा है, पीला है, इसीलिए येलो से लिखे सब कुछ। ऑन द इट्स विंग्स, उसके जो पंख है, पंख पे पीलापन है, ठीक है ना, लेकिन माथे पे थोड़ा सा काला टाइप का इसका पिक्चर देखिए और क्लियर होगा। तो हर जगह जो पीला पीला वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड वो भी भूल रहे हैं, उसको बताएंगे। उस टेक्निकल वर्ड को कहा जाता है ना कि बचने के लिए, यहाँ पे मतलब कोई उसको मार न दे, तो कोई मान लिया हंटर वगैरह शिकारी आएगा तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि पीला पेड़ के ब्रांच भी, पेड़ का फूल भी है और पीला उसके पंख भी है, तो वहाँ पर वह नहीं मार पाता है। तो दिखाते हैं पिक्चर इसका। तो ये देखिए वो गोल्डफिंच जो बर्ड का बात हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है ना। इसके पंख भी पीले हैं, पंख पे काला दिख रहा है लेकिन पीलापन रहता है ऊपर ऊपर, अंदर में काला नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। उसके यहाँ पर जो काला है ना, इस काला से सब कुछ इंडिकेशन होता है कि गोल्डफिश बैठी हुई है। ये समझ में नहीं आता, सब कुछ पीलापन में चला जाता है, छिप जाता है। तो इसका पिक्चर है, नेट पर सर्च करिएगा तो और मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो टेक्निकल वर्ड है केमोफ्लैग, केमोफ्लैग करके आता है, जो कि आपको पीला पीला है ना दोनों में, तो वहाँ पर शिकारी उसको मार नहीं पाता, वो अपने आप में भ्रमित हो जाता है, ठीक है। केमोफ्लेज करके होता है, केमोफ्लेग CAMOFLAGOU, ठीक है, स्पेलिंग देखिएगा। अब हम आप लोग लाइन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा देख लीजिए करा किसे, यहाँ थे हम लोग ना। चलिए, सी स्टोक इट फुल एंड देन फ्लीट आउट टू ए ब्रांच एंड्स। अब क्या है, स्टोक्स इट फुल कहने का मतलब कि वो अपने बच्चे को खाना वगैरह खिलाती है, वहाँ पे जो घोंसला में उसके बच्चे भी कुछ होंगे, तो खाना खिलाती है। उसके बाद क्या है, फ्लीट आउट, और वहाँ से उड़ जाती है ब्रांच इंड, ब्रांच के फिर इंड पर जाकर बैठती है लास्ट में, ठीक। शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, और लास्ट में क्या दिखाती है, शोविंग हर बैड फेस, उसका जो नंगा फेस है, आइडेंटिटी मास्क, वही जो काला था ना फेस पर, तो वह मास्क के काम में पहचानने में मदद कर रहा है कि यही जो है ना पेड़ पर बैठी हुई है, कौन है, गोल्डफिंच है। तो जो काला है, तो काला वहाँ पर दिखाता है कि गोल्डफिंच बैठी हुई है, ठीक। लास्ट में क्या बोल रहा है कि देन द एरी डेलिकेटेड विस्टल चिरप विस्पेरिंग, कहने का मतलब क्या है कि विथ इरीड मैंने होता है किसी आपको एक तरह से इसका वर्ड मीनिंग रहस्यमय तरीका से यहाँ पर, और डेलिकेटेड काफ़ी मुलायम सॉफ्ट, विस्टल चिरप, वही चिरप शोरगुल करते हुए, एंड क्या विस्परिंग गायब हो जाती है, एंड सी लॉन्चेज अवे, उड़ जाती है वहाँ से, और टुवार्ड द इन्फिनाइट, वो कहाँ चली जाती है, इन्फिनाइट की ओर चली जाती है, यानी कि अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। काफ़ी मुलायम, काफ़ी चौकन्ना तरीका से हम लोग को मतलब कि कन्फ्यूज करते हुए। एंड विस्टल चिरप, वही चिरप समझते हैं कि सारे एक साथ शोरगुल करना, एंड उसके बाद क्या है, ठीक है, तो आवाज़ निकालते हुए उड़ जाती है, खत्म हो गया। लास्ट में क्या है, द लेबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और लास्ट में क्या होता है, लेबरनम सबसाइड्स द इम्पटी, और फिर लास्ट में वही इम्पटी जो है ना वो खाली कर देती है पूरा वहाँ का समय, वहाँ से फिर उड़ जाती है। यानी कि लास्ट में कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि वो आई थी तो पूरा शोरगुल हुआ, और फिर से खाली करके वह चली जाती है, लास्ट का सीन है। तो जैसा स्टार्टिंग में था साइलेंस और इम्पटी, वैसा ही यहाँ पर भी लास्ट में होता है। एक एक वर्ड का बता दिए सारे बारे में क्या क्या था, एक बार और पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जामिनेशन में काम देता है। चलिए फर्स्ट स्टैंजा में पहले टेक आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो एलिट्रेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखिए सितंबर सनलाइट में ये सबका रिपीट हो रहा है। इसके बाद सडननेस स्टार्टमेंट में भी आपका एस रिपीट हो रहा है। इसके बाद एलर्ट एंड एबर्ट में भी ए रिपीट हो रहा है। इसके बाद ट्री ट्रेम्बलिंग थ्रिल्स में भी आपका टी साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं जो भी होगा। उसके बाद एक आपका सिमिली होता है जो एज ओ लाइक से कंपेयर करते हैं। देखिए स्लीक एज ए लिजार्ड में क्या है, आपका सिमिली है, ठीक है। लिजार्ड मतलब कंपेयर किया गया है जो गोल्डफिंच है उसको लिजार्ड से, तो हो गया। इसके बाद एक मेटाफर होता है, बहुत ही कॉमन है, जो कि देखिए यहाँ पर बात करिएगा मशीन में क्या है, मेटाफर है। उसके बाद इंजन में क्या है, मेटाफर है। ऐसा क्यों, क्योंकि मशीन से कंपेयर किया गया किसको, मशीन कहा गया नेक्स्ट घोंसला को। इंजन किसको कंपेयर किया गया, इंजन से कंपेयर किया गया गोल्डफिंच फिश को। ये सब वर्ड में मेटाफर हो गया। और देखते हैं कुछ एक दो और हैं जो काफ़ी एडवांस रूप में है, तो उसको हम लोग नहीं पूछेगा। जैसे कि जो जैसा साउंड बनता है वैसा ही उसका बना दिया जाता है, तो ओनोमाटोपिया होता है। तो ओनोमाटोपिया नहीं पूछेगा, जैसे कि से चिरपिंग यानी कि ट्विस्टिंग, चिरपिंग, ये सब जो है ना, चिरपिंग जैसा आवाज़ होता है वैसा ही वर्ड बनाया जाता है। तो एडवांस लेवल का नहीं पूछेगा। एक आपका इंजेमेंट होता है, तो उसको याद रखिएगा। इंजेमेंट में क्या होता है, बिना पॉइंट के, बिना पंचुएशन मार के हम लोग एक लाइन से दूसरी लाइन में चले आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ पर इंजेमेंट है,
इसके बाद यहाँ से यहाँ इंजॉयमेंट है, उसके बाद आपका फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ इंजॉयमेंट है। तो इंजॉयमेंट बिना पॉइंट बिना पंक्चुएशन मार के हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन में चले आते हैं तो इंजॉयमेंट हो जाता है। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिवाइस में एक वीडियो बना दिया हूँ स्पेशल रूप से, देखिए क्लास 11 12 दोनों में काम देगा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ MCQ देख लेते हैं जो आपको काम देगा अच्छे से। अब पोएम अच्छे से पढ़ लिए लाइन बाय लाइन तो अब खुद से बना पाइएगा, इसलिए बोलते हैं स्टोरी को भी लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आप खुद से बना पाइएगा अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अब स्टार्टिंग से पढ़े होंगे तो अभी से ही पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, टाइम है ऐसा बात नहीं कि टाइम नहीं है। व्हाट इज द डिस्क्राइब बाय द वर्ड सिलिक इन द पोएम। अब देखिए सिलिक से क्या डिस्क्राइब किया गया है, सिलिक से लिजार्ड को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना, सिलिक मतलब काफ़ी समझिए कि सॉफ्ट, काफ़ी चिप, मतलब कि लिजार्ड को देखे होंगे ना, उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, काफ़ी स्लिपी, काफ़ी चिपचिपा, काफ़ी मतलब कि कहीं ब्रांच पे तो सटक जाता है एकदम, उस टाइप से बनाया गया है। इसके बाद क्या है, व्हाट डज द फ्रेज द हर बैरेड फिश आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब क्या होता है, हर बैरेड फिश आइडेंटिटी मास्क का मतलब फ्रेज है। फ्रेज का मतलब क्या होता है, मीन्स बिकॉज शी वाज, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज बोला जाता है। बिकॉज शी वाज ब्रोन इन द कलर ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी, या फिर बर्ड फेस बिकम हर आइडेंटिटी सैम्बल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन। बर्ड का जो फेस है वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एंड सैम्बल बन जाता है उसका पहचान रिकॉग्नाइजेशन के रूप में। वही उसका जो काला होता है ना, उसी के बारे में बोला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए थर्ड देख लीजिए, एक सेकेंड, थर्ड बहुत बड़ा, चलिए हो गया, दिख रहा होगा। चलिए पढ़िए, व्हाट इंस्टांसेस ऑफ द इलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम द लेबर्टम टॉप आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से कहाँ पे आपका इलिट्रेशन यूज किया गया था आपको बताना। इलिट्रेशन हम लोग देखे थे कहाँ पे होगा, ये साउंड रिपीट आपका सितंबर सनलाइट में होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर देख लीजिए, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एट द एंड ऑफ द पोएम। लास्ट में क्या हुआ था, वह उड़कर चली गई थी, सी फ्लेड अवे। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो गया। तो बाकी हम लोग नहीं भी देखेंगे तो काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए, वाई वॉज द गोल्डफिश बॉडी बियरली विजिबल क्यों दिख जाता है उसका बॉडी आसानी से, देख लीजिए। ड्यू टू हर द डार्क कलर येलो बॉडी, बिकॉज शी वॉज अ स्मॉल, बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, या बिकॉज शी वॉज बोर्न इन कलर। तो आई थिंक ड्यू टू द डार्क कलर येलो बॉडी, आई थिंक ये लग रहा है हमको, देख लेते इसका आंसर। ड्यू टू हर डार्क कलर एंड येलो बॉडी के कारण वो क्या होती है, गोल्डफिश बॉडी बियरली विजिबल, आसानी से मतलब दिख जाता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्या मुश्किल से होना, बैरली में मुश्किल से होता है, मुश्किल से मतलब नहीं दिख पाती है क्योंकि पीला कलर है, पीला कलर में रहती भी है तो मुश्किल होता है। तो बैरली में मुश्किल है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग मिला के पढ़िएगा तब समझ आता। चलिए, हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। दूसरे ब्रांच पर कैसे आ गई थी, विद द चिरपिंग साउंड स्लाइटली नेवर अराइव एट द एंड ऑफ द ब्रांच, फ्लेड अवे एंड देन अराइव एट द ब्रांच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। लाइन हम लोग पढ़े हैं, नहीं विथ चिरपिंग साउंड के साथ, फ्लेड अवे एंड देन अराइव एट द ब्रांच नहीं एट द एंड था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, चिरपिंग साउंड। ठीक है, चिरपिंग बर्ड का साउंड को बोला जाता है चिरपिंग, चाहते हुए। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो अदर ब्रांच दूसरे ब्रांच पे बोल रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तब आपका चिरपिंग हो गया। ठीक है, चलिए, और लास्ट में क्या था कि फ्लूड अवे, वहाँ से भाग के फिर ब्रांच में आती है तो वो नहीं। सेवेंथ नंबर, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच। बर्ड के लिए जो पेड़ है कैसा रोल करता है, एज ए शेल्टर, एज ए सपोर्टर, एज ए मीन्स टू फीड देयर फैमिली, एज ए रेस्टिंग प्लेस। तो एज ए शेल्टर के रूप में ना, यहाँ पे सपोर्टर तो हो ही गया लेकिन शेल्टर हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एज ए शेल्टर आवास देता है ना पेड़। ठीक है, वाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवार्ड्स द ट्री। और ट्री के पास क्यों आती है, वाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवार्ड्स द ट्री, ट्री के पास क्यों आती है तो उसके बारे में। टू फीड हर द यंगर वंस को खाना खिलाने। ठीक है, क्यों आई थी, पास्ट में चला गया ना, क्यों आई थी, वाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवार्ड द ट्री, के पास क्यों आई थी। तो मिल गया, आंसर भी मिल गया, ऑप्शन मेरे ही करेक्ट होगा, देख लेते हैं। चलिए, नाइन्थ नंबर, हाउ वाज द ट्री क्या स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ द सितंबर में कैसे खड़ी थी। तो फर्स्ट ही लाइन था आपका क्या, स्टिल। ठीक है ना, एंड लाइक ए डेथ ए लिव, स्टिल एंड ग्रीन, तो स्टिल होगा। ठीक है ना, एंड डेथ लाइक, यानी कि वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं था, एकदम साइलेंट थी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। चलिए, टेंथ नंबर देख लीजिए, स्टिल थी ना, क्वाइट साइलेंस सपोज था, लास्ट में मिल गया स्टिल एंड साइलेंस। हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबर्नम ट्री
इन द पोएम द लेबर्नम टॉप। क्या था? स्टिल एंड साइलेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए, तो इसी के साथ साथ आपका समाप्त हुआ। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, आराम से कहिए। आप स्पीड करके वीडियो को 2x में देखिए, 1.5x में, जितना में समझ में आता है देखिए, नहीं तो आराम से भी देख के भी इसको लिख के राइट डाउन करके सबको याद कर लेना अच्छे से, ठीक। बाकी रिवीजन का समय और MCQ देकर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक सपोर्ट जो भी करना होगा आपके ऊपर है। चलिए।